ब्रह्मांड के बड़े विस्तार में सभी आकार और साइजेस में तारे देखे गए, बड़े से बड़े आकार से लेकर छोटे लाल बौने तक। और इनमें से हर कोई ब्रह्मांड में अपनी खास जगह रखता है। लेकिन इन सभी चमकीले तारों में से आम तौर पर दिखते हैं, उनमें सबसे कॉमन है लाल बौने तारे। ऐसे ठंडे और धुंधले तारे हमारी आकाशगंगा में सभी तारों के बीच लगभग 70% तक भरे हैं। तो ग्रहों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? खैर, अब ये पता चला है कि चट्टानी एक्सोप्लैनेट्स इन छोटे तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पाए जा सकते हैं। लेकिन एक पैच है, और वो ये कि लाल बौने तारे काफी ठंडे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तरल पानी की मेजबानी के लिए किसी ग्रह का गर्म होना जरूरी है, और इसके लिए उसे अपने तारे को एक टाइट ऑर्बिट में गले लगाना पड़ता है, इतने करीब से मानो महज कुछ मिलियन किलोमीटर की दूरी में। इस जोन पर टेम्परेचर तरल पानी के लिए सही होता है, जिसे हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। लेकिन एक लाल बौने तारे के हैबिटेबल जोन में होने का मतलब सिर्फ धूप या इंद्रधनुष नहीं है। आमतौर पर ये तारे बेहद एक्टिव माने जाते हैं, खासकर तब जब ये युवा होते हैं। ये हाई लेवल पर अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन को बाहर निकालते हैं, जो ग्रहों के वातावरण को छीन सकते हैं और जीवन की उम्मीद को बर्बाद कर सकते हैं। इसने एस्ट्रोनॉमर्स के लिए सवाल खड़े किए कि क्या ऐसे सख्त वातावरण में रॉकी प्लैनेट को मेंटेन रखा जा सकता है या एटमॉस्फेयर को दोबारा से स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसे में जब लाल बौने सितारे ब्रह्मांड में सबसे आम तारे हो सकते हैं, तो उनके ग्रहों को चुनौतियों के एक यूनिक सेट का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन बाधाओं के बावजूद वैज्ञानिकों की उम्मीद बंधी हुई है, जिन्हें लगता है कि सही कंडीशन और किस्मत का साथ हो तो हम एक दिन एक लाल बौने ग्रह की खोज कर सकते हैं, जो जीवन को सहारा देता है और जो युगों युगों तक एक खोज साबित हो सकती है। हालांकि ऐसी खोज करने के लिए हमें एक पावरफुल उपकरण की जरूरत है, ऐसा जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, और ये आ चुका है। जी हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। एक ऐसी दुनिया को टारगेट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स अब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ओर मुड़े, और जो इसने ढूंढ निकाला उसने रॉकी एक्सोप्लैनेट्स की हमारी समझ को ही बदल कर रख दिया। ऐसा कहा जा सकता है कि हमें गलत साबित करने के लिए ये टेलीस्कोप एक पॉइंट बना रहा है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक अब ऐसी दुनिया की तलाश में हैं जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। उनका नया टारगेट है एक ऐसा रॉकी एक्सोप्लैनेट जो GJ486b के नाम से जाना जाता है। GJ486b पृथ्वी से करीब 30% बड़ा और 3 गुना विशाल है। इसका मतलब ये है कि ये पृथ्वी के मुकाबले एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाली चट्टानी दुनिया है। ये 1.5 पृथ्वी दिनों के अंदर एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, और उम्मीद है कि ये परमानेंट डे साइट और परमानेंट नाइट साइट के साथ मजबूती से लॉक है। हमारी समझ के मुताबिक ये ग्रह अपने तारे के बेहद करीब है, वो भी हैबिटेबल जोन के अंदर, एक ऐसे सरफेस टेम्परेचर के साथ जो शीशे को पिघलाने के लिए काफी गर्म है। समझ लो करीब 800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 430 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म। ऐसे में वेब का नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ नियर स्पेक जल वाष्प के संकेत को दिखाता है। ये वाकई कमाल की खोज है। वो इसलिए क्योंकि ग्रह के साथ अगर जल वाष्प जुड़ा है
तो ये इंडिकेट करता है कि चिलचिलाते तापमान और अपने तारे से नजदीकियों के साथ इसका अपना वातावरण है। भले ही जलवाष्प यानी वाटर वेपर को पहले गैसीय एक्सोप्लैनेट में देखा गया हो, लेकिन आज तक किसी भी चट्टानी एक्सोप्लैनेट के आसपास निश्चित रूप से कोई वातावरण नहीं पाया गया। ये लाल बौने तारों के आसपास के ग्रहों के वातावरण की हमारी अब तक की समझ के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। हालांकि टीम ने चेतावनी दी है कि जल वाष्प तारे पर ही हो सकती है, खासकर एक ठंडे स्टार स्पॉट में, ना कि सिर्फ ग्रह में। ये मुमकिन है कि वाटर वेपर तारे की मैग्नेटिक एक्टिविटी से बनाया जा रहा हो, ना कि ग्रह के वातावरण द्वारा, और इसीलिए वाटर वेपर के सोर्स का पता लगाने के लिए और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है। और एडवांस काबिलियत के साथ वेब यकीनन लाल बौने सितारों के आसपास के ग्रहों के साथ एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण से जुड़ा कोई नया खुलासा कर सकता है। टक्सन में एरिजोना यूनिवर्सिटी के सरा मॉरन, जो कि स्टडी के लीड ऑथर भी है, उन्होंने कहा, हम एक सिग्नल देख सकते हैं और ये निश्चित रूप से पानी की वजह से ही है, लेकिन हम अब भी ये नहीं कह सकते कि क्या ये पानी ग्रह के वातावरण का हिस्सा है। कहने का ये मतलब है कि ग्रह का एक वातावरण है, या हम सिर्फ पानी होने के निशान को ही देख पा रहे हैं जो तारे से आ रहा है। गर्म चट्टानी ग्रह पर वातावरण में वाटर वेपर का होना एक्सोप्लैनेट साइंस के लिए एक बड़ी सफलता का प्रतिनिधित्व करेगा। लॉरेल, मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के केविन स्टीवेंसन ने कहा कि लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि तारा दोषी नहीं। हमारे नजरिए से GJ486b अपने तारे के सामने से गुजरते हुए अपने तारे को पार करता है। अगर इसका वातावरण है तो जब ये ट्रांजिट यानी पार होता है, तब तारे की रोशनी उन गैसेस के माध्यम से फिल्टर होती होंगी, जो लाइट में फिंगरप्रिंट्स के छाप को छोड़ते हुए एस्ट्रोनॉमर्स को ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की टेक्निक के जरिए इसकी कंपोजिशन को डिकोड करने की इजाजत देता है। टीम ने 2 ट्रांजिट्स को ऑब्जर्व किया जो करीब 1 घंटे तक चले। इसके बाद उन्होंने परिणामी डेटा का विश्लेषण करने के लिए 3 अलग-अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया। इसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिग्नल का अनुमानित स्रोत वाटर वेपर यानी जल वाष्प था, जबकि वाटर वेपर संभावित रूप से GJ486b पर वातावरण की मौजूदगी की ओर संकेत कर सकता है। एक समान रूप से तारीफ के काबिल वाला एक्सप्लेनेशन तारे से जल वाष्प है। लेकिन हैरत करने वाली बात तो ये है कि हमारे अपने सूर्य में भी जल वाष्प कभी-कभी सनस्पॉट्स यानी सौर धब्बों में मौजूद हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य के आसपास की सतह के मुकाबले ये धब्बे बेहद ठंडे होते हैं। GJ486b का होस्ट स्टार सूर्य के मुकाबले काफी ठंडा है। ऐसे में और भी ज्यादा वाटर वेपर इसके स्टार स्पॉट्स यानी तारों के धब्बों के अंदर केंद्रित होगा। वेब के भविष्य के वेब ऑब्जर्वेशंस इस सिस्टम पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। एक अपकमिंग वेब प्रोग्राम ग्रह के डे साइट का निरीक्षण करने के लिए मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगा। अगर इस ग्रह का कोई वातावरण नहीं है या सिर्फ एक पतला वातावरण ही है, तो दिन का सबसे गर्म हिस्सा सीधे तारे के नीचे हो सकता है। हालांकि यदि सबसे गर्म बिंदु को शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये एक ऐसे वातावरण की ओर इशारा करेगा जो गर्मी को सर्कुलेट यानी प्रसारित कर सकता है। वाकई ये हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करता है। ब्रह्मांड में कहीं और जीवन होने की हमारी तलाश का सफर या ऐसी कंडीशंस जो इसका सपोर्ट करती है, देखा जाए तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। विज्ञान और मानवता का भविष्य आशाजनक दिखता है। ऐसे में हम कहेंगे तो बस इतना कि जाओ वेब जाओ, अनंत और उसके आगे भी।
आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।